साथियों नमस्कार। मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जैसे सने सने उपरति को प्राप्त होना तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करना क्या है। साथियों, पिछले श्लोक में मन के द्वारा इंद्रियों को भ्रम विषयों से सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है, परंतु जब तक मन विषयों का चिंतन करता है तब तक ना तो वह परमात्मा में ही अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है और ना वह इंद्रियों को भली भांति विषयों से खींच ही सकता है। साथियों, विषय चिंतन करना मन का अनादिकाल का अभ्यास है। उसे चिर अवस्था विषय चिंतन से हटाकर परमात्मा में लगाना है। मित्रों, मन का यह स्वभाव है कि उसका जिस वस्तु में लगने का अभ्यास हो जाता है उसमें वह तदाकार हो जाता है, उससे सहज ही हटना नहीं चाहता। उसको हटाने का उपाय है पहले के अभ्यास से विरुद्ध नया तीव्र अभ्यास करना और कभी ना ऊबने वाली लक्ष्य के निश्चय पर दृढ़ता से डटे रहने वाली धीरज भरी बुद्धि के द्वारा उसे फुसलाकर, डांटकर, रोककर और समझाकर नए अभ्यास में लगाना। धीरज छोड़ देने से या जल्दी करने से काम नहीं चलता। बुद्धि दृढ़ रही और अभ्यास जारी रहा तो कुछ ही समय में मन पहले विषय से सर्वथा हटकर नए विषयों में तदाकार हो जाएगा। साथियों, फिर इससे यह वैसे ही नहीं हटेगा जैसे अभी उससे नहीं हटता है। इसलिए भगवान सने सने उपरत होने तथा धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थित करने के लिए कहकर यही भाव दिखला रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा हाथ में कैंची या चाकू पकड़ लेता है, तब माता जैसे समझा बुझाकर और आवश्यक होने पर डांट डपट कर भी धीरे धीरे उसके हाथ से चाकू या कैंची छीन लेती है। मित्रों, वैसे ही विवेक और वैराग्य से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को सांसारिक विषयों, भोगों की अनित्यता और क्षणभंगुरता समझकर और भोगों में फंस जाने से प्राप्त होने वाले बंधन और नरक आदि यातनाओं का भय दिखलाकर उसे विषय चिंतन से सर्वथा रहित कर देना चाहिए। यही सने सने उपरति को प्राप्त होना है। मित्रों, जब तक मन विषयों चिंतन का सर्वथा त्याग ना कर दे तब तक साधक को चाहिए कि प्रतिदिन आसन पर बैठकर पहले इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोके, पीछे बुद्धि के द्वारा सने सने मन को विषय चिंतन से रहित कर देने की चेष्टा करे और इसी के साथ साथ धैर्यवती बुद्धि के द्वारा उससे परमात्मा में स्थित करता रहे। मित्रों, परमात्मा के तत्व और रहस्य को ना जानने के कारण जिस बुद्धि में स्वाभाविक ही आसक्ति, संशय और भ्रम रहते हैं, वह बुद्धि ना स्थिर होती है और ना धैर्यवती ही होती है और ऐसी बुद्धि अपना प्रभाव डालकर मन को परमात्मा के ध्यान में स्थित भी नहीं कर सकती। किंतु सत्संग द्वारा परमात्मा के तत्व और रहस्य को समझकर जब बुद्धि स्थित हो जाती है तब वह दृश्य वर्ग को विषय न करके परमात्मा में ही रमण करती है। उस समय उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। तब
वह मन को भली भांति विषयों से हटाकर उसे परमात्मा के चिंतन में नियुक्त करके क्रमशः उसे तदाकार कर देती है। यही धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन का परमात्मा में स्थित कर देना है। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले श्लोक में आपसे फिर मिलते हैं।